हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद में जितने उसके फ़ायदे हुए हैं उतने ही लोगों को नुकसान भी हुए हैं, लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र में बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनका डाटा एकदम सही है। अदरवाइज़ किसी डाटा में मिस्टेक है, किसी की इनकम कम है तो किसी की इनकम ज़्यादा है। तो हरियाणा में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो अब पीपीपी के थ्रू ही बननी शुरू हो गई हैं, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो अभी एडमिशन के टाइम पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, किसी का इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, किसी की कास्ट भी वेरीफाइड नहीं थी। तो जो डाटा है वो मतलब गवर्नमेंट ने लोकल कमेटी बना रखी है इनकम वेरिफिकेशन के लिए, कास्ट वेरिफिकेशन के लिए, फूड सप्लाई से भी लगा रखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट को उन्होंने काम सौंप रखा है। बट जितना जल्दी ये काम कंप्लीट होना था उतना जल्दी अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी की अगर एनुअल इनकम 1 लाख है, वहाँ पे उनकी 2.5 लाख दिखा रखी है। जिनकी एक्चुअल इनकम 5 लाख दिखानी चाहिए, वहाँ पे उनकी एनुअल इनकम वेरीफाइड कर रखी है 50,000 रुपये। तो क्या है कि जो लोकल कमेटी गठित हुई थी उसका ये था कि 5 मेंबर होते हैं पर विलेज, जिनमें आते हैं एक सीएससी ऑपरेटर, एक आशा वर्कर, एक बीएलओ, एक प्राइमरी टीचर और एक कोई भी सोशल वर्कर। उनमें से जो भी 3 कैंडिडेट हैं, 3 जो लोकल कमेटी के सदस्य हैं, वो आपकी सेम इनकम वेरीफाइड कर देंगे। तो आपकी जो इनकम रहेगी वो सेम वहीं वेरीफाइड होगी। अगर पाँचों ने अगर गलत इनकम वेरीफाई कर दी तो जो आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन का काम चल जाएगा सेक्टर कमेटी के पास में, जो कि सरकार ने सेक्टर कमेटी का गठन कर दिया है। बट अभी उन लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया है। अभी इसकी टोटल मैं आपको अपडेट बता दूंगा कि अगर गलत इनकम वेरीफाइड हो जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जिनकी भी इनकम वेरीफाइड हुई है उनका सबका दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी जो इनकम वेरीफाइड हुई है वो कैंडिडेट से पूछ के वेरीफाइड हुई है। उन्होंने जो बताई वो जो लोकल कमेटी उन्होंने वेरीफाइड कर दी। ये देखते हैं अभी जो ये कटिंग है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि पीपीपी का इनकम वेरिफिकेशन दूध बेचने और सिलाई कढ़ाई से होने वाली कमाई भी आय में जुड़ेगी। तो जिन लोगों की इनकम वेरीफाइड हो गई है वो लोग अभी उनका दोबारा से इनकम वेरिफिकेशन होगा। हर एक चीज़ का डाटा उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है वो अदर स्टेट में है तो उसका डाटा भी आधार कार्ड पैन कार्ड से फैचिंग करके गवर्नमेंट उठा रही है। हर एक चीज़ छोटे छोटे ऐसे जानी जाएगी इनकम। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किसान अगर है तो उसकी इनकम जानी जाएगी, उसके घर में होने वाली भैंस की संख्या से, कितनी उसके घर में भैंसें हैं, गाय की कितनी कीमत है, भैंस की क्या कीमत है, गाय और भैंस के दूध से होने वाली इनकम। उसके अलावा अगर फैमिली में कोई स्टूडेंट है, कहाँ पढ़ता है, मासिक आय क्या है और उसकी फाइनल इनकम क्या है। हाउसवाइफ है, मासिक आय अगर उसकी कुछ है तो वो भी काउंट की जाएगी। घर पे काम करती हैं तो उनसे कितनी इनकम आती है वो भी काउंट की जाएगी। किसी ने ब्यूटी पार्लर कर रखा है, उन्होंने अपनी इनकम हाउसवाइफ दिखा के 0 दिखा रखी है तो ऐसा नहीं होगा, उसकी भी इनकम कैलकुलेट होगी। सिलाई कढ़ाई से संबंधित जो भी आय होगी वो भी इस डाटा में उठेगी। उसके अलावा अगर कोई दुकानदार है तो दुकान का एरिया कितना है, प्रतिदिन सेल कितनी है, अन्य इनकम, किराए से होने वाली इनकम, एस्टिमेटेड इनकम सब काउंट होंगी। इसके अलावा आपके जो अकाउंट रहेंगे वो भी फैचिंग हो गई, उनके बेसिस पे भी आपकी इनकम वेरीफाइड होगी। अगर कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है तो प्रतिदिन होने वाली इनकम कितनी है, वो कितना दिन में कमा रहा है, चाहे उसके अकाउंट में वो पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, डायरेक्टली कैश अगर उसको सैलरी मिल रही है तो इनका भी सबका काउंट होगा। तो अभी जो इनकम वेरिफिकेशन का काम है वो है लोकल कमेटी के पास में। इनके बाद जो दूसरा चरण शुरू होगा उसमें जाएगा ये इनकम वेरिफिकेशन का काम सेक्टर कमेटी के पास। सेक्टर कमेटी फिर उनको दोबारा से वेरिफिकेशन करेगी, होम डोर टू डोर जाके, घर पे जाके हर एक चीज़ का डाटा लेंगे, उसके बेसिस पे वो इनकम वेरीफाइड करेंगे। क्योंकि अभी जो परिवार पहचान पत्र में जो इनकम दर्शाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा खामियां आई हैं। इसी वजह से सरकार ने सेक्टर कमेटी का गठन किया गया है। उसके बाद अगर आपकी जो घर हैं उनमें बाइक कितनी है, फ्रीज कितने हैं, एसी कूलर कितने हैं, टोटल जो भी आय रहेगी वो टोटल काउंट होने वाली हैं। तो अभी इस चीज़ में आप कोई भी चिंता ना करें कि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा वेरीफाइड हो गई, तो इन सब का सॉल्यूशन होगा। अभी के लिए अगर किसी की इनकम गलत वेरीफाइड है तो वो ग्रीवेंस पे जाके अपनी रिपोर्ट
डाल सकता है किसी भी CSC पे जाके। उसके बाद में अगर आपको जल्दी आपकी इनकम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीवेंस पे रिपोर्ट डाल के ADC ऑफिस द्वारा हर ब्लॉक में जोनल मैनेजर अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो दोबारा से करवा देंगे। और परिवार पहचान पत्र में टाइम टू टाइम नए अपडेट आते रहते हैं। जैसे अभी नया ऑप्शन उन्होंने अवेलेबल करवा दिया कि फैमिली ID को अलग करने के लिए, तो बहुत से अपडेट अभी आने बाकी हैं। तो इनकम वेरिफिकेशन को लेके किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन दोबारा होगा। जिसको भी जो भी अपनी जो जायज़ इनकम बनती है वो करवा सकते हैं फैमिली ID में। उसके अलावा अभी फेज़ के अकॉर्डिंग इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो किसी की इनकम अगर वेरीफाइड नहीं है और उसको अर्जेंट नीड है तो अपनी एक इनकम की फ़ाइल लेके उसको फिल करके आप अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी इनकम है वो चंडीगढ़ से डाटा डाल दिया जाएगा। तो जो इनकम का डाटा आएगा वो आएगा आपकी जो लोकल कमेटी मैंने बताई उनके पास में, उनसे आप अपनी इनकम वेरीफाइड करवा सकते हैं। और आपकी 3 मेंबर अगर सेम इनकम वेरीफाइड कर देंगे तो आपकी इनकम 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाइड हो जाएगी और आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और PPP को लेकर अगर आपको कोई भी समस्या आती है सरल हरियाणा से रिलेटेड तो मेरे नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी टोटल हेल्प करूँगा जितनी मेरे से होगी।